ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. Welcome to Samveda E-classes. मैं साजिदा माउन मौलिमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मसरकल तालुका देवदुर्गा ज़िला रायचूर, मजमून उर्दू जमात पंजुम, उन्वान कर्नाटक के तारीखी मुकामात की सैर, हिस्सा पंजुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तलबा, आप तमाम का आज की इस ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप आज की इस क्लास में दिलचस्पी लेते हुए तमाम हिदायत पर अमल करेंगे और बताए गए अहम नुकात को अपनी कापियों में कलमबंद कर लेंगे। तो बच्चों, आप अपने करीब एक कापी, कलम और अपनी पंजुम जमात की दरसी किताब रख लीजिए। तो बच्चों, अब हम पिछले हिस्से का इयादा कर लेते हैं। यानी कि बच्चों, अब तक हमने 4 हिस्सों को पढ़ लिया है। तो कुल मिलाकर हमने इस सबक को यानी कि कर्नाटक के तारीखी मुकामात की सैर सबक को 5 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। तो पहले हिस्से में हमने विजयपुर की मशहूर तारीखी इमारत गोल गुम्बद के बारे में पढ़ लिया था और उसकी मशक़ी सरगर्मियों को भी हल कर लिया था। और दूसरे हिस्से में हमने विजयपुर की एक और मशहूर तारीखी इमारत इब्राहिम रोज़ा और जामा मस्जिद के बारे में भी पढ़ लिया है और उसकी मशकों को भी हल कर लिया है। और तीसरे हिस्से में हमने ज़िला कलबुर्गी की मशहूर दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज गेसू दराज के बारे में और कुतुब खाना और हफ्त गुंबद के बारे में भी मालूमात हासिल कर ली है। और कल की जो चौथा हिस्सा था हमारा, उसमें हमने कलबुर्गी से बीदर की तरफ रवाना होते हुए बच्चों के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने कुदरती मनाजिर के बारे में पढ़ लिया था और साथ ही साथ कमलापुर के लाल केलों की जानकारी भी हासिल करते हुए मशक़ी सरगर्मियों को भी हल कर लिया था और आखिर में आपको घर पर काम भी दिया गया था। तो बच्चों, ये था हमारे इस सबक के 4 हिस्सों की जानकारी। तो अब हम यादे के तौर पर चंद सवालात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, बच्चे क्या देखने में मसरूफ हो गए? जी हाँ, बिल्कुल, बच्चे कुदरती मनाजिर देखने में मसरूफ हो गए। दूसरा सवाल, कमलापुर किसकी काश्त के लिए मशहूर है? वेरी गुड। तो कमलापुर लाल केलों की काश्त के लिए मशहूर है, जो कि कलबुर्गी के जिले में आता है। तीसरा सवाल, तमाम बच्चे क्या देखने के लिए चल पड़े? बिल्कुल सही जवाब, तमाम बच्चे किला देखने के लिए चल पड़े। तो यहाँ तक हमारा कल का पिछला सेशन था। तो आज हम सेशन 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे और इस हिस्से के अहम तदरीसी नुकात को जान लेते हैं। बीदर के किले की जानकारी, बीदर के अहम तारीखी मुकामात की मालूमात, मौलिम और तुलबा की बुलंद ख़्वानी, अल्फाज माने जान लेंगे और सबक की तशरीह भी जानते हुए मशक़ी सरगर्मियों को हल करेंगे और आखिर में आपको घर पर काम दिया जाएगा।
عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جماعت پنجم کی درسی کتاب ندائے اردو سے سبق نمبر 6 اور صفحہ نمبر 36 کا آخری حصہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور مزید معلومات حاصل کریں گے۔ تو بچوں، آپ اپنے ہاتھ میں درسی کتاب لے لیجئے اور سبق کے مطالعے کے لیے تیار ہو جائیے۔ بیدر کا قلعہ 15ویں صدی کی یادگار ہے۔ یہاں مقبرے اور توپیں موجود ہیں۔ یہ شاہی محل ہے۔ یہ دیوان عام ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی دیواریں شاہی حمام اور باورچی خانے کی ہے۔ ان ٹوٹی ہوئی عمارتوں میں بچوں کے لیے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو بچوں، اب ہم اس کی تشریح بھی کر لیتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پر۔ تو یہی بیدر کا قلعہ ہے۔ اس قلعے کو 15ویں صدی عیسوی میں بنوایا گیا تھا۔ تو قلعہ کسے کہتے ہیں؟ قلعہ اس مضبوط در و دیوار کو کہتے ہیں جہاں پر سلطنت کے عوام رہتے ہیں، یعنی سلطان اور بادشاہ کے علاوہ ان کی فوج بھی وہاں پر محفوظ رہتی ہے۔ تو اس قلعے کے اندر بہت سارے شاہی محل ہیں اور دیوان عام یعنی عام دربار بھی ہے اور شاہی حمام خانے ہیں، باورچی خانے بھی موجود ہیں۔ تو چلیے بچوں، ہم اگلی عبارت کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ قلعہ اور مسجد دیکھنے کے بعد سبھی لوگ محمود گاواں کے مدرسہ پہنچے۔ راشد نے سوال کیا، جناب اس عمارت کی کیا خصوصیت ہے؟ تو راشد نے کیا سوال کیا؟ اس عمارت کی کیا خصوصیت ہے؟ تو استاد، دراصل یہ قدیم جامع کی عمارت ہے جہاں استاد اور طلباء کی رہائش گاہ کا انتظام تھا۔ دور دراز سے طلباء علم و فنون حاصل کرنے یہاں آیا کرتے تھے۔ تو بچوں، اب ہم اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے یہاں پر پڑھا کہ محمود گاواں کا مدرسہ تھا اور محمود گاواں کے مدرسے میں اساتذہ اور طلباء کے لیے رہائش گاہ کا انتظام تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے طالب علم آیا کرتے تھے۔ تو چلیے بچوں، اب ہم اس محمود گاواں کے مدرسے کے بارے میں جان لیتے ہیں اور اس کو کس نے تعمیر کروایا ہے ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ تو محمود گاواں سلطان محمد شاہ سوم کا وزیر اعلیٰ تھا۔ تو اس نے 1483 سے لے کر 1463 سے لے کر 1483 تک اپنے خدمات کو انجام دیے ہیں۔ بہمنی سلطنت کی ترقی کا صحرا بھی انہی کے سر ہے۔ تو ان کا تعلق ایرانی قبیلے سے تھا۔ ان کے کارناموں کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ وجے نگر سلطنت کی ہبلی، بیلگاوی اور گوا پر بھی اس نے قبضہ کر لیا تھا اور محصول اور ڈاک کے نظام کو بہتر بنایا۔ کس نے بہتر بنایا؟ محمود گاواں نے۔ اور اس کا تیسرا کارنامہ یہ تھا کہ عوام کو تکلیف دینے والے محصول کو ختم کر دیا۔ تو بچوں، یہ تھے محمود گاواں کے کارنامے۔ تو چلیے اب ہم اس کی تعمیر کردہ عمارت مدرسے کی معلومات حاصل کریں گے۔ تو بچوں، محمود گاواں خود ایک عالم تھا جس کی وجہ سے اس نے بیدر میں سن 1461 میں یہ مدرسہ تعمیر کروایا۔ بچوں، اس مدرسے میں قانون اور اسلامی تعلیمات کی حوصلہ افزائی بھی
की जाती थी। इसके अलावा इल्म फल्कियात, इल्म रियाजी और इल्म तारीख का मुताला भी किया जाता था। उस जमाने में भी मुफ्त तालीम का इंतजाम था और साथ में दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए रहने और खाने का भी इंतजाम था। तो बच्चों, इस मदरसे में तकरीबन 3000 दस्ती तहरीरें भी मौजूद थी और इसकी इमारत के बारे में भी मैं चंद मजीद मालूमात आपको बताती चलूं। तो बच्चों, इस मदरसे की लंबाई 242 फीट है। तो बच्चों, इन नुकात को आप अपनी कापियों में जरूर दर्ज कर लीजिए। तो इसकी लंबाई कितनी है? 242 फीट और इसकी चौड़ाई 222 फीट है और इसकी ऊंचाई 56 फीट है, जो कि 3 मंजिला इमारत है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये इमारत कितने मंजिला है? 3 मंजिला है। तो अब इसमें आपने जान लिया है कि महमूद गावा के मदरसे की तामीर कब हुई थी और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी। तो चलिए अब हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। फरीद ने कहा, काश ऐसी इमारत हमारे मदरसे की भी होती। उस्ताद ने फरीद का जुमला सुनकर कहा, बच्चों, अब तुम छोटे मदरसे में पढ़ रहे हो, खूब मेहनत करोगे और जी लगाकर पढ़ोगे तो तुम्हें भी अच्छे कॉलेजों में तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। मुझसे वादा करो कि तुम सब इस ख्वाब को हकीकत में बदल दोगे। सब बच्चों ने कहा, इंशाअल्लाह जनाब, हम खूब मेहनत करेंगे। तो बच्चों, अब हमने अपनी इबारत पढ़ ली है, तो अब हम इसकी तशरीह भी जान लेते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 तस्वीर नजर आ रहे हैं। तो इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? जी हाँ, इस तस्वीर में आपको स्कूल नजर आ रहा है और ये जो बड़ी ऊंची सी जो इमारत, 3 मंजिला इमारत जो नजर आ रही है, ये कॉलेज की इमारत है। तो महमूद गावा का मदरसा देखने के बाद बच्चों के दिल में भी ये ख्याल आता है कि काश हमारे मदरसे की इमारत भी ऐसी होती और हमें भी ऐसे बड़े से मदरसे में पढ़ने का मौका मिलता। तब एक लड़के ने उस्ताद के सामने सवाल पूछता है कि काश ऐसी इमारत भी हमारे मदरसे की होती। तो इस जुमले को सुनते ही उस्ताद ने कहा कि बच्चों, अभी तुम छोटे हो, इसीलिए छोटे मदरसों में पढ़ रहे हो। अगर तुम भी कामयाबी हासिल करके आगे बढ़ोगे, यानी कि हाई स्कूल, कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा, तो आप भी ऐसे बड़े बड़े कॉलेजों में जरूर दाखिला लोगे और आला से आला तालीम हासिल करोगे। तो ये इस तरह से तमाम बच्चों ने उस्ताद से वादा किया कि वो भी उस्ताद के इस ख्वाब को जरूर पूरा करेंगे और आला से आला तालीम हासिल करके समाज या माशरे में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। तो बच्चों, आप भी अभी से सोच कर रख लीजिए कि आपको आगे मुस्तकबिल में क्या करना है या क्या बनना है, ताकि आप अपने मकसद के हुसूल के लिए अभी से तैयार हो सकें और अच्छे अच्छे कॉलेजों में दाखिला लेकर अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल करके अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम और अपने माशरे और मुल्क का नाम रोशन करके खुद की एक पहचान बना सको। तो चलिए अब हम सबक के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इसका मुताला भी कर लेते हैं। यहाँ से सब लोग बाजार पहुंचे, जहाँ बीदरी काम की दुकानें देखी। काली मिट्टी में चांदी के काम की मुख्तलिफ चीजें मौजूद थी।
किसी ने कुंजी का गुच्छा खरीदा तो किसी ने कान की बालियां और किसी ने पूजा खरीदा। बहरहाल सब लोग खरीदारी करके अपनी अपनी क़यामगाह पहुंचे और स्टेशन की तरफ रवाना हुए। इस तरह से इनका यादगार सफर बखैर व खूबी खत्म हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सबक खत्म होता है। तो चलिए अब हम इसकी तशरीह भी जान लेते हैं। तो बच्चों, ये है बीदरी फन। इसके लिए बीदर बहुत ही मशहूर है। तो जैसा कि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है कि काली मिट्टी में चांदी के काम किया जाता है, यानी ये तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा है कि काली मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए ये खूबसूरत सी चीज तैयार की गई है। चांदी का काम आपको नजर आ रहा है। तो ये बीदर की दुकानों में, बाजारों में ऐसे बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो तमाम सैर पर गए हुए बच्चे इस बाजार से या दीगर दुकानों की सैर करते हुए अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद ली। जैसा कि किसी ने कुंजी का गुच्छा खरीदा तो किसी ने कान की बालियां खरीद ली और कोई पूजा का मतलब है बच्चों बर्तन, जिस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से नक्श निगारी की गई है। तो ये तमाम खरीद कर तमाम बच्चे क्या है अपनी अपनी क़यामगाह वापस आते हैं और वहाँ से तमाम खरीदारी किए हुए सामान को उठाकर स्टेशन की तरफ रवाना होते हुए खुशी खुशी अपने अपने घरों को सलामती के साथ पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, ये तस्वीर है बीदर के 16 खंबा मस्जिद की। तो ये भी एक बीदर की तारीखी इमारतों में शामिल है। तो इसके अंदरूनी गुंबदों और सुतूनों पर बेहतरीन नक्श निगारी की गई है। तो बच्चों, अब हमने अपना सबक मुकम्मिल कर लिया है। तो आगे हम इस सबक में आने वाले अल्फाज के माने जान लेंगे। तो चलिए अब अल्फाज मानों को एक बार मेरे बाद आप भी दोहराइए। सिरा, जिसके माने हैं किनारा। दीवाने आम, यानी के आम दरबार। खुसूसियत, खास बात। बच्चों, खुसूसियत के माने क्या है? खास बात। इल्म फुनून, जिसका मतलब है इल्म हुनर। वादा, इकरार, अहद। मकबरा, वो इमारत जो खबर पर बनाई गई हो। तो जैसा कि बीदर के किले के अंदर मौजूद थी और विजयपुर के गोल गुम्मद के अंदर भी मोहम्मद आदिल शाह की मकबरे को हमने देखा था पहले हिस्से में। तो उसी को मकबरा कहते हैं, जिसमें वो इमारत जिसमें खबर पर बनाई गई हो। हकीकत, असल बुनियाद। हकीकत के माने क्या है बच्चों? असल बुनियाद। मेहनत, जिसके माने होते हैं कोशिश, मशक्कत। तशरीह, तो बच्चों अब तक हमने बीदर के किले की मालूमात हासिल कर ली है कि बीदर का किला 15वीं सदी ईस्वी की यादगार है और इसके अंदर बहुत सारे शाही महल हैं, शाही हमाम खाने हैं और बावर्ची खाने भी मौजूद हैं। उसके अलावा महमूद गावा के मदरसे की जानकारी भी मैंने आपको तफसील से दे दी है। तो महमूद गावा सुल्तान मोहम्मद शाह सुवम का वजीर था और इसने सन 1461 में बीदर का मदरसा तामीर करवाया था। तालीम की अहमियत और फायदे, तो बच्चों इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में तालीम कितनी ज़रूरी है। तो तालीम का हासिल करना हम सब के लिए एक अहम बुनियाद बन चुका है। तालीम के बेशुमार फायदे हैं। तो इसीलिए आप तमाम से मैं गुजारिश करती हूँ कि
अभी से आप खूब मेहनत कीजिए और अपनी तालीम पर तवज्जो देते हुए कामयाबी की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। बीदरी काम की मालूमात, तो हमने बीदर के फन की मालूमात भी हासिल कर ली है, जैसा कि बीदर की बाजारों और दुकानों में काली मिट्टी में चांदी के मुख्तलिफ चीजें तैयार किए जाते हैं। मारूजी सवालात, तो बच्चों अब मैं आपको के सामने मारूजी सवालात रखूंगी, सही जवाब का इंतखाब आपको करना है। चलिए, पहला सवाल, महमूद गांव का मदरसा कहाँ है? ऑप्शंस, रायचूर, बीदर, कलबुर्गी, यादगीर। जी हाँ, बिल्कुल सही, महमूद गांव का मदरसा बीदर में मौजूद है। चलिए अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। बीदर का किला किस सदी की यादगार है? आपके ऑप्शंस हैं, गौर से सुनिए, 12वीं, 14वीं, 15वीं। तो बीदर का किला कब बनवाया गया था? जी हाँ, बिल्कुल 15वीं सदी ईस्वी में इसको तामीर किया गया था। वेरी गुड बच्चों। बीदर में कौन सी मस्जिद है? ऑप्शन सुनिए, जामा मस्जिद, जुमा मस्जिद, 16 खंबा मस्जिद। हाँ, तो बीदर में 16 खंबा मस्जिद है, जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया था। चौथा सवाल, महमूद गावा ने मदरसा कब तामीर करवाया? ऑप्शन, 1461 ईस्वी में, 1463 ईस्वी में और 1481 ईस्वी में। तो इसका जवाब जी हाँ, बिल्कुल। तो महमूद गावा ने बीदर का मदरसा 1461 ईस्वी में तामीर करवाया था। शाबाश बच्चों। चलिए अब अगले सवाल को देख लेते हैं। काश ऐसी इमारत हमारे मदरसे की भी होती, यह जुमला किसने कहा? ऑप्शन सुनिए, फरीद, बच्चों, नौशीन। तो बच्चों, यह जुमला किसने कहा? काश ऐसी इमारत भी हमारे मदरसे की होती। जी हाँ, बिल्कुल, इस जुमले को फरीद ने उस्ताद से कहा। तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी अगली मश्क को हल कर लेते हैं। इन अल्फाज को मिलाकर लिखिए और इनके माने बताइए। मिसाल, खौफ दाल मीम मिलाकर कदम हो जाएगा, जिसके माने हैं पाँव। काफ रे मीम करम माने बख्शिश, मेहरबानी। जीम मीम अलीफ लाम जमाल, हुस्न, रूप, खूबसूरती। ये इसके मुतरादिफ लफ्ज हैं। है मीम दाल रे दाल, हमदर्द, दुख दर्द का साथी। हमदर्द के माने दुख दर्द का साथी। काफ अलीफ मीम रे अलीफ नून, कामरान, जिसके माने खुश नसीब। है ई अलीफ ते हो जाएगा हयात, जिसके माने हैं जिंदगी। आइन रे ज़ाद अर्ज, आइन रे ज़ाद मिलाकर अर्ज हो जाएगा, जिसके माने हैं गुजारिश। है अलीफ थ ब बे ते अलीफ नून अलीफ, हाथ बटाना, जिसके माने हैं किसी काम में शरीक होना। तो चलिए बच्चों, अब हम 2 या 3 जुमलों के सवालात और उसके जवाबात को जान लेते हैं। तो बच्चों, इन सवालों को और इनके जवाबात को आप अपनी दरसी किताब या फिर अपनी कापियों में कलमबंद कर लीजिए।
پہلا سوال، بیدر کے مدرسے کے بارے میں لکھیے. تو بچوں یہاں پر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بیدر کا مدرسہ کیا ہے، کون بنوایا، کس نے بنوایا، کب بنوایا. جی ہاں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ تمام. تو یہ مدرسہ قدیم جامع کی عمارت ہے. اس کو محمود گاوا نے سن 1461 عیسوی میں تعمیر کروایا، جہاں اساتذہ اور طلباء کی رہائش اور قیام و طعام کا انتظام تھا. دور دراز سے طلباء یہاں علم و فنون حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. دوسرا سوال، بیدر کون سے فن کے لیے مشہور ہے اور بچوں نے یہاں کی دکانوں سے کیا کیا خریدا؟ جی ہاں، آپ تمام بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو بچوں نے دکانوں سے کان کی بالیاں خریدی، گونجی کا گچھا خریدا. جی ہاں، بالکل صحیح. تو چلیے ایک بار ہم جواب بھی دیکھ لیتے ہیں. بیدر بیدری فن کے لیے بہت مشہور ہے. کالی مٹی میں چاندی کے کام کی مختلف چیزیں یہاں بنائی جاتی ہے. بچوں نے کنجی کا گچھا، بالیاں اور کوزہ خریدا. کوزہ یعنی کہ برتن خریدے. بچوں، اس سبق کے بعد آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 41 اور 42 پر ایک ضمنی عنوان ہے، جس میں ملک ہندوستان کی تفصیلاً معلومات دی گئی ہے. تو بچوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس عبارت کو یا اس ضمنی مضمون کو 4 سے 5 مرتبہ بلند خوانی کے ساتھ مطالعہ کر لیجئے، تاکہ اس کے نیچے دیے گئے سوالات کو حل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اور ان سوالات کو ڈھونڈ کر ماں جواب آپ اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے. تو چلیے بچوں، اب آپ ساتھ ہی ساتھ اسی کاپی میں اپنے گھر پر کام کو نوٹ کر لیجئے. تو آپ کا آج کا پہلا سوال ہے، مشہور تاریخی عمارتوں کے تصاویر اکٹھا کر کے اپنی بیاضوں میں چسپاں کر کے ان کے نام جلی الفاظ میں لکھیے. تو بچوں، اب تک ہم نے کرناٹک کے 3 مشہور شہروں کے تاریخی عمارات کو دیکھ بھی لیا ہے اور ان کے بارے میں تفصیل سے معلومات بھی حاصل کر لی ہے. تو آپ کو اب کیا کرنا ہوگا، انہی تاریخی عمارات کے تصاویر کو اکٹھا کر کے اپنی بیاضوں میں چسپاں کرتے ہوئے ان کے نام کو جلی الفاظ میں لکھنا ہوگا. اور آپ کا دوسرا سوال، تاریخی مقامات پر 3 یا 4 جملے لکھیے. تو بچوں، ہم نے اس تاریخی عمارتوں کی سیر سبق کو کل 5 حصوں میں پڑھ لیا ہے. تو آپ کو بھی انہی باتوں پر ذہن نشین کرتے ہوئے، یاد دہانی کرتے ہوئے اور اس تاریخی سفر کو 4 یا 5 جملوں میں اپنے الفاظ میں اس گھر پر کام کے جواب کو لکھنا ہوگا. تو بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس میں بتائے گئے تمام معلومات اچھی طرح سے یاد ہو گئے ہوں گے. اور میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس سبق کا مطالعہ بلند خوانی کے ساتھ کرتے رہیے اور دی گئی تمام مشقوں کو بھی بار بار گھر میں پڑھتے رہیے. تو اب تک مجھے سننے کے لیے آپ تمام کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اگلی کلاس میں ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. شکریہ. अनुदिना अनुक्षणा